अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार आज जो आपके पास मैं मेडिसिन लेके आया हूँ, इसका नाम है R81 एनाजाजिक मेडिसिन। तो यार इसके ऊपर हम बात करेंगे इससे क्या यूजेस हैं, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या इसकी कंट्रा इंडिकेशन है। 3 कंडीशन में हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इधर जो मेन पर्पज़ है मैं उसी तरफ आऊँ। तो यार वो पेशेंट्स जिन्हें मतलब लीवर और किडनी का प्रॉब्लम होता है तो वो कोई भी होम्योपैथिक टैबलेट मत लें। अगर लेनी है तो प्रॉपर होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे अपना मसला बताएँ ताकि वो आपकी कंडीशन देख के फिर आप उस हिसाब से ही बताएं। दूसरी बात ये कि अगर हम इसी बात करें कि किस पर्पस के लिए यूज़ होती है, तो यार ख़ास तौर पे वो पेशेंट जिन्हें सर दर्द का मसला चाह रहा हो, पीठ में दर्द हो रही हो, मतलब कमर में दर्द हो रही हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उठने बैठने में प्रॉब्लम आ रही हो, जोड़ों में दर्द हो रही हो, हड्डियों में दर्द हो रही हो, अर्थराइटिस इट्स मीन, तो इन सब कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, डोजेज फॉर्म आपने प्रॉपर डॉक्टर से, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उससे पूछ लेनी है ताकि वो इस हिसाब से आपको बताए ताकि आपके लिए ये मसला पैदा ना हो। होम्योपैथिक मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट्स इतना नहीं आता, लेकिन ये तब आता है, इससे सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी आ जाते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग की हो। प्लीज़ इस चीज़ से आपने ख़ास ध्यान रखना है। अब अगर इसी साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो स्टमक में पेन होना शुरू हो जाती है अगर आपने इसी ओवरडोजिंग की है। वो भी तब आता है जब बहुत ज़्यादा ओवरडोजिंग कर हो। तो इसी तरह कि 1 नंबर प्रोडक्ट उठाएँ, ऑनलाइन उठाते तो ऑनलाइन जो वेबसाइट हैं वो भी वेरीफाइड हो या किसी अच्छे डॉक्टर से ही रिकमेंड करवाएं ताकि जिस पर्पज़ के लिए आप इसे ले रहे हो आप उसका फ़ायदा हो। अब अगर हम बात करें इससे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए। अब अगर हम बात करें कंट्रा इंडिकेशन के बारे में तो पहले मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ। लीवर और किडनी के पेशेंट इसे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जो मेन पर्पज़ है उसी तरफ आता हूँ कि प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी आप इस मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी में लो से लो पोटेंसी वाली टैबलेट भी आपने तो लेनी है तो प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसे यूज़ करना है ताकि तो इस साइड इफ़ेक्ट्स ना आए और जिस पर्पज़ से आप इसे लेना चाह रहे हो आप उसका फ़ायदा हो। और ये ना हो कि मतलब आप सोच रहे हो प्रेगनेंसी में आप पेन किलर ले रहे हो और सोच रहे हो तो नुकसान नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत फेयर साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ से आपने अपने आप को बचा के रखना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।